worksheet time. Put a cross next to the actions that make water impure, but a tick next to those that do not. मीन्स यहाँ पर हमें क्रॉस करना है. कहाँ पर क्रॉस करेंगे? ऐसी एक्शन के सामने कि जो वाटर को इम्प्योर करती है ना, जो वाटर को इम्प्योर करती है वो एक्शन के सामने हमें क्रॉस करना है. और जो वाटर को प्योर करती है वहां पर हम क्या करेंगे? टिक. पुट अ टिक नेक्स्ट टू दोज दे डू नॉट. मीन्स वाटर को प्योर करती है वहां पे टिक राइट करेंगे ना. ये पिक्चर में हम देख सकते हैं पानी को फिल्टर कर रहे, वाटर फिल्टर कर रहे हैं ना. सो वी हैव टू टिक राइट हियर. एंड दिस एक्शन, ये मेन एनिमल्स को बाथिंग करवा रहे हैं रिवर में. इससे पानी प्योर होता है या इम्प्योर? इम्प्योर. सो वी हैव टू पुट क्रॉस हियर. तो यहाँ पर हम क्रॉस करेंगे. दिस वन इज वाटर फिल्टर. पानी को प्योर करता है ना. बॉइलिंग, दिस इज द एक्शन ऑफ बॉइलिंग वाटर. वाटर को बॉइल करने से वाटर प्योर होता है या इम्प्योर? प्योर. यस, वी हैव टू टिक राइट हियर. देन यू कैन सी ना, टैप के पास क्या है? फिल्टर जैसा है ना. इससे पानी क्लीन होके आता है. मीन्स दिस एक्टिविटी ऑल्सो डन वाटर प्योर. नाउ a lady is washing clothes in the river. आप यहाँ पे देखते हो लेडी है जो क्लोथ्स वॉश कर रहे है ना रिवर में. तो इससे पानी वाटर क्लीन होता है या इम्प्योर? इम्प्योर. सो वी हैव टू टेक क्रॉस हियर. मीन्स कौन सी एक्टिविटी से पानी क्लीन होता है और डर्टी होता है, वो एक्टिविटी के सामने हमें टिक और क्रॉस करना है. ओके, राइट द करेक्ट नंबर टू शो द पोजीशन ऑफ द रैबिट ऑन ईच नंबर लाइन. Already number lines given here. Then one example is given here. Read with me. The rabbit is on 5. The rabbit is on number 5. Rabbit कौन से नंबर पे है? 5. Rabbit hopped one back. वो 1 नंबर back hop किया. Now rabbit is on 4. अभी rabbit कौन से नंबर पे है? 4. No? This way we have to do this. The rabbit is on dash. Rabbit कौन से नंबर पे है? 7. We have to write here number 7. Rabbit hop one back. अभी उसको 1 नंबर back हमें hop करवाना है. Then which number comes? 6. Now rabbit is on number 6. The rabbit is on dash. On which number? 5. We have to write here number 5. Rabbit hop one back. 1 number उसको back hop करवाना है. Which number? 4. Now rabbit is on number 4. The rabbit is on dash. Rabbit कौन से नंबर पे? 6. Write here number 6. Rabbit hop one back. Rabbit 1 number back आया. On which number? 5. Now rabbit is on number 5. No? We have to do this page. ऐसे हमें ये पेज कंप्लीट करना है. हेलो किड्स, नाउ इट्स अ स्टोरी टाइम. अभी हम स्टोरी करने वाले हैं. द स्टोरी नेम इज टीनू द वाटर ड्रॉपलेट. स्टोरी का नाम है टीनू द वाटर ड्रॉपलेट. टीनू द वाटर ड्रॉपलेट वॉज हैविंग फन. He was enjoying doing his favorite activity, swimming in the water. Mr. Sun had just come up. He smiled, looking at him.
टीनू एक जो पानी की बूंद थी, उसको तो अपनी एक्टिविटी से बहुत प्यार था। वो कौन सी अपनी मनपसंद एक्टिविटी कर रहा था? पानी में तैरने की। तो सन जो थे, सूर्य जो था, अभी वो निकले ही थे, पर उन्होंने पानी की जो बूंद थी उसके सामने देख के स्माइल किया। As the day passed by, it became very hot and sunny. Tinu started feeling very hot. जैसे ही दिन गुजरता गया, बहुत गर्मी शुरू हो गई। टीनू को तो बहुत गर्मी लगने लगी। Tinu thought, I am feeling very hot. It is very hot. Tinu was sweating and suddenly he saw a large white cloud in the sky. टीनू ने सोचा, ओह, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। टीनू तो इधर उधर होने लगा। फिर अचानक से उसने स्काई में वाइट क्लाउड देखा। Tinu looked at the cloud and said, This cloud looks very cool and soft. I wish I could fly to the cloud. It's so hot down here. I will surely feel cooler if I could fly up there. टीनू ने बादल की ओर देखा और बोला, हाँ, ये बादल तो बहुत ठंडा और सॉफ्ट लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी ना फ्लाई करके क्लाउड के पास पहुँच जाऊँ। ये तो यहाँ पर तो बहुत गर्मी है और मैं भी वहाँ पे जाके ठंडा ठंडा महसूस करूँ। As soon as he said those words, Tinu was flying up in the sky, higher and higher. Tinu was evaporating. जैसे ही उसने बताया कि तुरंत ही वो स्काई में उड़ता गया, ऊपर ही ऊपर वो चलता गया। Soon, Tinu the water droplet was high in the clouds, where he met Cloudy the cloud. जैसे ही टीनू ऊपर गया, जो पानी की बूंद था वो ऊपर गया, वो क्लाउड से मिला और वहाँ पर उसने देखा कि एक बड़ा सा बादल था। He welcomed him to the cloud world. He told Tinu to enjoy on the cloud with the other water droplets. वहाँ पर जो एक बादल था उसने टीनू को वेलकम किया। उसने बताया कि टीनू को यहाँ पर अदर ड्रॉपलेट के साथ बहुत मज़ा आएगा। Tinu saw another water droplet and asked him, Hello, I am Tinu. What is your name? टीनू ने दूसरे ड्रॉपलेट को पूछा, हेलो, मैं टीनू हूँ, आपका नाम क्या है? I am Rainy. Where have you come from? Asked the other water droplet. मैं बारिश हूँ, आप कहाँ से आए हो? ऐसे ही दूसरे वाटर ड्रॉपलेट ने पूछा। I have come from that sea below. I came here to cool down, said Tinu. मैं डाउन साइड दरिया से आ रहा हूँ, मैं यहाँ पर ठंडा होने के लिए आ रहा हूँ, ऐसे ही टीनू ने बताया। Rainy replied, That is nice. This cloud is going to a nearby village. Be ready to jump from the cloud if the cloud gets heavier. रेनी ने आंसर दिया, वाओ, वेरी नाइस। ये क्लाउड तो नज़दीक के गांव में जा रहा है ना? क्या आप भी रेडी हो? यस, आप भी एक क्लाउड को जंप करके हम इसे ज़्यादा हैवी बना देंगे। Tinu said, This will be so much fun. I love to see new places. It will be fun to go see the village. I am ready. टीनू ने बताया, यस, तब तो बहुत मज़ा आएगा। मुझे तो न्यू प्लेस देखने में बहुत अच्छा लगता है।
वहाँ पर जाकर हम कई सारे गांव देखेंगे। यस, आई एम रेडी। A little while later, the clouds started getting heavier and heavier, with more and more water droplets coming to the clouds to cool down. थोड़े टाइम बाद वहाँ पर क्लाउड ने जो बादल थे वो हैवी से हैवी होता गया और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी की बूंदें आती ही गई और वो जो बादल थे वो ठंडे हो गए। Rainy told Tinu to be ready to jump. Tinu was all ready to go and started singing. Jump, jump, jump. I am jumping from this cloud. To go down the village, I am jumping from this cloud. रेनी ने टीनू को बताया, चलो जल्दी से जंप करने के लिए रेडी हो जाओ। टीनू और वो सब ड्रॉपलेट्स जो थी सब रेडी हो गए और दोनों ने जंप करते करते सिंगिंग करना स्टार्ट कर दिया। Tinu looked down and thought he should land on the stream, which was a safe place to land. टीनू ने डाउन साइड देखा, उसने नीचे देखा और सोचा, हाँ वहाँ पर तो लैंड है, ज़मीन है और वहाँ से स्ट्रीम जा रही है जो कि ज़मीन पर जाने के लिए वो सेफ प्लेस है, वो स्ट्रीम है। But off he went to the tree as he missed the stream. बट जैसे ही वो ट्री के पास पहुंचा उसने वो झरना छोड़ दिया था। Bouncing from one branch to another, down he went to the ground. एक ब्रांच पे से दूसरी ब्रांच पे जंप करते करते बाउंस करते करते वो ग्राउंड पे डाउन साइड पहुंच गया। Yippee, said Tinu. This was a fun ride. I am going to have some more fun. यस, ये तो मुझे स्लाइडिंग करने का बहुत मज़ा आ रहा है, मैं अभी बहुत मज़े करूँगा। Tinu went floating in a nearby pond. It stopped raining after some time and the sun was out again. Tinu wanted to fly up again. टीनू नज़दीक के तालाब में फ्लोटिंग कर रहा था। थोड़ी सी बारिश के बाद जो उसको तो बहुत मज़ा आया, तो थोड़ी देर के बाद तो वापस सन आउटसाइड आया। टीनू को तो वापस फ्लाई करना था। This is so much fun. I want to go up again, he said looking up at the clouds. यस, इसमें तो बहुत मज़ा आता है, मुझे वापस ऊपर जाना है। ऐसे ही उसने सब क्लाउड्स को बता दिया। डू यू एंजॉय दिस स्टोरी? यस किड्स, ये स्टोरी से आपको पता चला ना कि व्हाट इज कॉल्ड इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। ये स्टोरी से हम पता कर सकते हैं कि टीनू जो वाटर ड्रॉपलेट था वो इवापोरेट होके अप गया, वो क्लाउड्स के साथ मिक्स हो गया। जब क्लाउड्स कूल हो गए तो इट्स कॉल्ड अ कंडेंसेशन एंड डाउन साइड जो वापस आया इट्स कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन। डू यू एंजॉय दिस स्टोरी? यस।